बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 38 को हमने डिस्कस करना है और 38 में हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले हमें ना कुछ बातों का पता होना चाहिए। जिस तरह जेनेटिक मटीरियल इज़ DNA। ठीक है, हमारे पास जो विरासती मादा होता है, जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो DNA है। वो ना तो RNA और ना ही वो प्रोटीन है। तो विरासती मादा हम उसको कहते हैं जो एक पेरेंट से दूसरे उनके बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक हो गया। तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास DNA, और ये बाकायदा इसको साबित किया जा चुका है कि जेनेटिक मटेरियल DNA है, ना कोई RNA ना कोई प्रोटीन है। और उसके बाद देखें ये डिफरेंट प्रोसेस जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये DNA रेप्लिकेशन है जिसमें DNA डबल होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें DNA से RNA बनता है, और ट्रांसलेशन जिसमें आगे RNA से प्रोटीन बनती है। तो ये तमाम प्रोसेस तमाम जानदारों के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं। इवन के बैक्टीरिया के अंदर भी ये तमाम जो प्रोसेस हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट कोडोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास देखें एक ये RNA है, RNA के ऊपर ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन है जिसमें देखें ये देखें आपके पास एडेनिन है, यूरासिल और गवानीन है। ठीक है, तो ये 3 आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड मिल गए हैं, तो इसके 3 के कम्बिनेशन को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो ये आपके पास एक जेनेटिक कोड है। इस तरह और भी बहुत सारे होते हैं, जिस तरह देखें UAA है, UAG, UG है। तो ये सारे जेनेटिक कोड्स हैं। तो अब इनमें से एक जो जेनेटिक कोड होता है वो आगे एक अमाइनो एसिड बनाता है। जिस तरह ये वाला जो AUG है, इससे आगे मिथियोनिन बनता है। ठीक है, तो जब ये अमाइनो एसिड बनाएंगे तो अमाइनो एसिड के मिलने से आगे प्रोटीन बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारा जो प्रोसेस है वो हो रहा है। ठीक हो गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी भी आप कह सकते हैं जो जानदार है ना, उसका हम DNA चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें एक बंदे को मसला है, ठीक है, तो उसके DNA के अंदर कुछ जो जीन्स अपना काम नहीं कर रहे, तो आपने क्या करना है, उस बंदे से वो वाले जो जीन्स हैं उनको आपने बाहर निकाल लेना है और उनकी जगह आपने क्या करना है, नए जीन्स एंटर कर देने हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब देखें जैसे ही आपके DNA में चेंजेस आती हैं ना, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं तब्दीली को। तो ये म्यूटेशंस जो होती हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और नुकसानदेह भी होती हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये म्यूटेशन नुकसानदेह होंगी तो इससे आपकी बॉडी में क्या पैदा हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखें जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगता है तो इसमें वो बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो क्योंकि इसका नुकसान होता है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि ये जब सूरज ग्रहण चांद ग्रहण लगता है तो इससे बहुत सारी आप कह सकती हैं रेडिएशन निकलती हैं, ख़तरनाक रेडिएशन। तो वो आपके DNA के ऊपर असरअंदाज होती हैं, तो जिसके रिज़ल्ट में आपके DNA में क्या पैदा हो जाती हैं, म्यूटेशंस पैदा होती हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है। ठीक हो गया। तो अब देखें जिस तरह ये जापान के 2 शहरों के ऊपर एटम बम गिराए गए थे। ठीक है, तो कहते हैं वहाँ पे अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिसेबल पैदा हो रहे हैं। अब डिसेबल क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एटम बम से जो शुआएँ निकली थी अभी तक वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो वहाँ के लोगों के DNA के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, तो जिसके रिज़ल्ट में उनमें क्या हो रही है, म्यूटेशंस हो रही हैं और बच्चे डिसेबल पैदा हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें ये जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है इसके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंजाइम है। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी में हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, हम वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो अब देखें वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम जीन को किसी भी जानदार के अंदर एंटर करते हैं। जिस तरह देखें कि ये आपके पास बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा DNA होता है, इस एक्स्ट्रा DNA को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्लाज्मिड है वो एज अ वेक्टर यूज़ हो रहा है। अपने क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को यहाँ से हम बाहर निकालते हैं, तो इसका छोटा सा पीस हम काटते हैं और यहाँ पे हम जीन लगा देते हैं। देखें यहाँ पे हमने जीन लगाया तो ये जीन लग गया। ठीक है, तो अब देखें ये क्या बन गया, अब ये रिकम्बिनेंट DNA बन गया है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये रिकम्बिनेंट DNA, क्योंकि इस DNA को आपने चेंज कर दिया। तो अब इस प्लाज्मिड को हम वापस बैक्टीरिया की बॉडी में रखेंगे, तो यहाँ पे आपने जो जीन डाला है वो जीन क्या करेगा, बैक्टीरिया में जाके अपना काम करेगा और वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बनाना शुरू कर देगा। इस तरह ये इंसुलिन भी हम इस तरह बनवा रहे हैं। और उसके बाद देखें ये आपने एक लाइब्रेरी बनानी है, तो कहते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी, कि जब ये DNA से RNA बनता है इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो एक होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आपने RNA से DNA बनवाना होता है। तो जब RNA से DNA बनता है तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA। तो इसके छोटे छोटे हम टुकड़े बना लेते हैं तो वो पूरी एक लाइब्रेरी बन जाती है, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी। इस तरह जीनोमिक लाइब्रेरी कि आपका जितना भी DNA है
उसके ऊपर जितने भी जीन्स हैं आप क्या करें, हर जीन की एक एक कॉपी बनवा के रख लें, ठीक है। तो वो जो एक जानदार के पूरे जीन्स की जो कॉपी बन जाती हैं, उसकी जो पूरी लाइब्रेरी बन जाती है, उसको कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। और फिर देखें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम अपने कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं, तो ये एंजाइम की पूरी एक लिस्ट है जो आप यूज़ करते हैं। तो देखें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एंजाइम वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस होते हैं, जो ये डीएनए को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर ये एसआई न्यूक्लियेसिस हैं, तो ये दोनों कटिंग का काम करते हैं, डीएनए को काटते हैं। और फिर देखें डीएनए लाइगेज, ये जोड़ने का काम करते हैं। जब आपने जीन को यहाँ पे लगाना है तो इसको जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ने के लिए देखें डीएनए लाइगेज यूज़ होगा। फिर ये देखें अल्कलाइन फास्फेटेज यूज़ हो रहे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, ये वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जो डीएनए से आरएनए बनवाएगा। और फिर देखें डीएनए पॉलीमरेज, तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। तो ये सारे एंजाइम है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।